हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 150 टॉप प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में। कछुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1975 में। घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1975 में। गाड़ा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1987 में। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1992 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। वन नीति अधिनियम कब बनी? 1988 में। याद रखिएगा, इसके अनुसार 1/3 भूमि पर वनों का होना अनिवार्य है। गणगौर त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में। सर्वाधिक आर्द्र भूमि रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कुल 14 हैं। याद रखिएगा, यूपी में 10 हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ समझौता? 1987 में। यह समझौता ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित समझौता है। भोपाल त्रासदी घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नागोया प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ? 2010 में। नागोया जापान में स्थित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1956 में। इन्होंने रिपोर्ट दिया 57 में, जिसके आधार पर 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत लागू हुआ। बिमल जलान समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक पूंजी से। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार से। चिल्लाया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? ओस्लो, नॉर्वे में। गोल्डन थ्रेशोल्ड की लेखक या लेखिका कौन है? सरोजिनी नायडू। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। जबकि याद रखिएगा, बसपा बीएसपी इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। अग्रसेन की बावली कुआं कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अग्रसेन की बावली। रानी की बाव सीढ़ीदार कुआं किस राज्य में है? गुजरात में। रानी की बाड़ी कहाँ पर है? बूंदी, राजस्थान में। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई? 1991 में। विश्व में आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित देश है बांग्लादेश। याद रखिएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड यह भूमिगत जल को प्रभावित करते हैं। आर्सेनिक और फ्लोराइड। और राज्यों की बात करें तो आर्सेनिक सर्वाधिक प्रभावित राज्य है बिहार। इटाई रोग होता है कैडमियम से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? 12 अक्टूबर 1993 को। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग कब बना? 1996 में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1934 में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल कोच को या खेल प्रशिक्षक को, जो प्रशिक्षण देता है खेलों से संबंधित। एमीटर क्या है? विद्युत धारा मापक यंत्र है एमीटर। बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1920 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। याद रखिएगा, 1916 में। और हार्डिंग द्वितीय ने इसका शिलान्यास किया था। हार्डिंग द्वितीय। और इसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। हाँ, यूपी के कितने ज़िले हरियाणा से लगे हुए हैं? 6 ज़िले। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे साक्षर भी है यही और सबसे कम लिंगानुपात भी यहीं का है। प्रदेश में कितने ज़िले बिहार से लगे हैं? 7 ज़िले। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। याद रखिएगा, यह सप्तवर्षीय युद्ध था, 7 वर्ष तक चला था, जो 1756 में शुरू हुआ था और पेरिस की संधि 1763 से समाप्त हुआ था। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी? 1954 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 1999-2000।
हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन, जिसका संबंध समुद्रगुप्त से है। हाँ, सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है वल्लभी विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, या धर्मपाल ने बनवाया था। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन। पवन दूत के लेखक कौन है? पवन दूत धोई। अगला प्रश्न है ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? हलायुध। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। चोल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। याद रखिएगा इसे काला पैगोडा कहा जाता है, काला पैगोडा, जबकि पैगोडाओं का देश म्यांमार को कहा जाता है। पैगोडाओं का देश म्यांमार को कहा जाता है। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में खतौली का युद्ध हुआ। महमूद गजनवी का सरकारी इतिहास कौन था? उत्बी सरकारी इतिहासकार था। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कारक जी एल बेयर्ड। सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है? जैन धर्म। सबसे साक्षर धर्म जैन धर्म। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 44,500 किलोमीटर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। चार मीनार किस राज्य में स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। यह वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। लावड़ी तमाशा नृत्य किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। बिहू किस राज्य का नृत्य है? असम का। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952। विश्व कप में 4 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। सालसेट द्वीप किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा मुंबई इसी द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। बेदरा का युद्ध कब हुआ? बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। बेदरा बंगाल में है। अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का विचार। हाँ, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत से होता है, या छत्तीसगढ़ में है सिहावा पर्वत। जोक और तेल, याद रखिएगा जोक और तेल महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो महानदी की सहायक नदियाँ हैं। नवरोज त्यौहार किस पद्धति पर आधारित है? ईरानी पद्धति पर आधारित है। मध्यकाल में किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। याद रखिएगा शिवाजी का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और मुग़ल काल में बात करें तो हम औरंगजेब का राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था। दीवाने इश्तियाक क्या था? यह पेंशन विभाग था, दिल्ली सल्तनत के समय में पेंशन विभाग। फिरोज शाह का अंतिम अभियान कौन सा था? ठट्टा के विरुद्ध था अंतिम अभियान। हुमायूं की बहन का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्ज़ा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू पराजित हुआ।
पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? 1951 में दिल्ली में हुआ। भीमसेन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है भीमसेन महोत्सव। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और यह यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत में भी किसी राज्य में पहली थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन वंश की बात की जाएगा, सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश सबसे पुराना वंश हो जाएगा। याद रखिएगा। अवध का अंतिम संस्थापक कौन था? अवध का वाजिद अली शाह अवध का अंतिम संस्थापक था। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है, जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, हमिंग बर्ड। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल या पेट्रोलियम उत्पादन से। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में आते हैं। पेड़ों की वृद्धि के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? क्रस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध। तो याद रखिएगा, अंग्रेज़ों की नींव यहीं से पड़ गई। और अंग्रेज़ों का जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और सेनापति भी था, उसी के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था 1757 में प्लासी, पश्चिम बंगाल में। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में इसमें, ठीक है याद रखिएगा, प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 22 हो चुकी हैं। 22वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1985 में पारित हुआ। यह दल बदल से संबंधित प्रावधान करता है। दल बदल से संबंधित प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। यह पंचायतों संबंधित है और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। यही अंतिम भी थे और 24वें भी थे, याद रखिएगा, अंतिम और 24वें। ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया या किसने अपनाया? बलबन ने अपनाया। बलबन ने मंगोलों से निपटने के लिए, मंगोलों का खतरा बढ़ चुका था बहुत ज़्यादा। ये मंगोलिया की तरफ से आते थे, ठीक है, मध्य एशिया साइड के मंगोल से आते थे। ये सब अक्सर करके मंगोल के ही थे। तो जो मंगोलिया वर्तमान समय में रूस और चीन के मध्य स्थित है और गोबी मरुस्थल मंगोलिया में ही है। तो मंगोलों से निपटने के लिए मंगोलों ने तबाह कर दिया था, तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? हरियाणा में हुई थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, जैसा आप लोगों को पहले बताया गया। जजिया कर क्या था? यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। जबकि दूसरा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, तीसरा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। पहला देखिएगा, पहला हो गया आपका एशिया, ठीक है, पहला एशिया हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा अफ्रीका, तीसरी उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा यूरोप और छठवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिएगा, आप आगे प्रश्न मिल भी गया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? नासिक। महाराष्ट्र राज्य में नासिक की त्रयंबक पहाड़ी से होता है। ठीक है, याद रखना, त्रयंबक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
हाँ, बहलोल लोदी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पुराना राजवंश भी यही है। कन्हरी गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। धार का किला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है धार का किला। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, लेकिन हस्ताक्षर के समय 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, याद रखना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 में 8 अगस्त को, ठीक है, लेकिन प्रभावी हुआ था 9 अगस्त को प्रभावी हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक, आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, आज का आपका अंतिम प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। इस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, आपका अंतिम प्रश्न था। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।